घर में सभी के चले जाने के बाद मैं अपनी चाय को लेकर बालकनी में बैठ गई। ये मेरा रोज का था। बालकनी का एकांत और सामने सागर की लहरों की जुगलबंदी मुझे अत्यंत सुकून देती थी। लहरों में खोई मैं अपनी तमाम परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाती थी। पर आज बात कुछ और थी। आज मेरा 45वां जन्मदिन था। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आज एक सामान्य ही दिन था। बच्चे सुबह मुबारकबाद देकर कॉलेज चले गए और नीरज, वे हमेशा की तरह मुझे मुबारकबाद देना भूल गए। खैर, उनका भूलना पुरानी आदत है, अर्थात भूलने में कुछ नया नहीं था। ये भूलने का क्रम तो उसी वर्ष शुरू हो गया था जिस वर्ष हमारा विवाह हुआ था। शुरू में बुरा भी लगता था, मैं उन्हें याद भी दिलवाती थी, लेकिन कब तक। और अंततः यह एक और समझौते में शामिल हो गया। जीवन के ऐसे ना जाने कितने समझौते मेरे हृदय की गुल्लक में पड़े हैं। लहरों की अटखेलियों को देखते देखते मैं अपने अतीत की गलियों में भटकने लगी। मैं पढ़ लिख कर एक लेखिका बनना चाहती थी। हम 3 बहनें थीं और पापा की सीमित आय, इसलिए सामने से खुद आए। नीरज के रिश्ते को माँ-पापा इनकार न कर पाए। वैसे इनकार की वजह भी नहीं थी, क्योंकि नीरज एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। गोरा रंग, लंबा कद और गठीले तन, ऊपर से उनकी उच्च नौकरी और उनकी विदेशी पढ़ाई ने 4 चाँद लगा दिए थे। शायद इसी बात का अहंकार नीरज के व्यक्तित्व पर हावी हो गया था। हर बात में वे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने को ही सर्वोपरि मानते थे। हर तर्क से अपनी बात मनवाते थे। वे सिर्फ़ अपने काम से प्रेम करते थे। मैं और मेरी इच्छाएँ कोई मायने नहीं रखती थी। मेरा लेखिका बनने का सपना भी टूट गया, क्योंकि उन्हें मेरा लिखना कतई पसंद नहीं था। कहीं बाहर घूमने जाना, मूवी देखना या फिर कुछ और नाम मात्र ही होता था। उन्हें इस सभी चीज़ों से कोई रुचि नहीं थी। मैं उनसे कभी अपनी इच्छा ज़ाहिर भी करती तो बहस, लड़ाई झगड़े पर बात खत्म होती। धीरे-धीरे हमारे बीच वार्तालाप भी अत्यंत संक्षिप्त होने लगी। जिस तरह एक कमरे में धूप हवा की कमी से उसमें सीलन की दुर्गंध आने लगती है, उसी तरह हमारे रिश्ते में भी प्रेम, समर्पण और अपनेपन की कमी से सीलन की दुर्गंध आने लगी थी। मैंने इस सीलन भरे पति-पत्नी के रिश्ते को अपना भाग्य मान लिया और यहीं से शुरू हो गया था मेरे समझौते का सफ़र। अमन और आरती के जन्म के बाद भी नीरज ने में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से घर गृहस्थी और बच्चों को समर्पित कर दिया था, लेकिन मेरे भीतर की लेखिका सदा बाहर आने को व्याकुल रहती। मैं अक्सर सोचती कि ईश्वर की अनुपम रचना है एक स्त्री, जो ईश्वर ने स्त्री को एक नए जीव को जन्म देने का वरदान दिया है। स्त्री भले ही शारीरिक रूप से पुरुष की अपेक्षा कमज़ोर क्यों न हो, किंतु मानसिक रूप से वो अधिक प्रबल है। समझौते, अपने अस्तित्व और सपनों का बलिदान अक्सर स्त्री की झोली में ही आते हैं, जिसे वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। अपनी इन्हीं सोच भावनाओं को मैं नीरज से छुप-छुप कर शब्दों में पिरोकर लेखनी का रूप देकर अपने आप को तृप्त कर लेती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। बच्चे बड़े हो गए और अपने-अपने जीवन का अध्ययन लिखने के लिए अपनी-अपनी राह चल पड़े। हाँ, पर बड़े होते बच्चे मुझे समझते और मेरा साथ देते, पर मुझे तो नीरज का साथ चाहिए था। इतने वर्ष बीत गए थे, अब तो नीरज के भीतर बदलाव आना, जीवन में उसके प्रेम के मेघों की वर्षा का अर्थ मेरे लिए ईश्वर का अनुपम उपहार होगा। मम्मी, आप कहाँ हैं? बच्चों की आवाज़ से मैं अपनी अतीत की गलियों से वर्तमान में आ गई। अरे मम्मी, आप यहाँ बैठी हो, चलिए तैयार हो जाइए, कहीं बाहर चलते हैं। क्यों भाई? आज ऐसा क्या ख़ास है? अरे मॉम, आज आपका 45वां जन्मदिन है, तो कुछ ख़ास तो बनता है ना। मैंने नम आँखों से उनकी तरफ देखा। मेरी मौन आँखों की भाषा वे अच्छे से समझ गए थे। कई बार शब्दों से ज़्यादा प्रबल होती है आँखों की भाषा। मम्मी, हम अच्छी तरह आपकी मन की बात समझते हैं। आज आपका स्पेशल डे है, प्लीज़ हमारे साथ बाहर चलिए। बच्चों के स्नेह भरे निमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर पाई। हमारी गाड़ी एक कैफ़े के सामने रुकी। लाल गुलाब के फूल और लाल गुब्बारे से सजा कैफ़े बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कैफ़े तो आज बहुत सजा है, मैंने प्रश्न किया। हाँ माँ, वो दरअसल आज कैफ़े की फर्स्ट एनिवर्सरी है ना, इसलिए। माँ, आप अंदर चलिए, मैं अभी आती हूँ। आरती बेपरवाही से बोली। अच्छा माँ, आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, कहकर अमन चला गया। मैंने जैसे ही कैफ़े का दरवाज़ा खोला, मोगरा के फूलों की भीनी-भीनी महक ने मेरा स्वागत किया। मोगरा के फूल मुझे अत्यंत प्रिय था। मैं एकांत के कोने वाली टेबल पर बैठकर बच्चों का इंतज़ार करने लगी। तभी सामने से नीरज को आते देख मैं हैरान रह गई।
मेरी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। वे मेरे पास आकर घुटने के बल बैठकर एक गुलाब का फूल देते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे सुधा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अपने अहंकार के मद में चूर मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की सुधा। यहाँ तक कि तुम्हारे लेखिका बनने के सपने को भी पूरी तरह रौंद कर सबसे बड़ा अपराध किया। विवाह के बाद तुम जो सपने अपनी पलकों पर सजा कर मेरे घर आई थी, मैंने उन्हें आंसुओं में बदल दिया। एक प्रेम भरे पति पत्नी के रिश्ते को सीलन भरा बना दिया। अब मैं उसे अपने प्रेम की हवा दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ सुधा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सुधा। आज तुम्हारे स्पेशल डे पर मैं तुम्हें तुम्हारे सपना उपहार देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी लिखी कहानियाँ की छपी किताब। मेरे इस पहले उपहार को स्वीकार कर हमारे रिश्ते को सीलन मुक्त कर दो। प्लीज़ सुधा। नीरज बोले जा रहे थे और मेरी आँखें अविरल बह रही थी। सामने खड़े अमन और आरती मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब